मेरे प्रिय, हो सकता है कि आप बहुत ही गरीबी की जिंदगी जी रहे हो सकता है आप बहुत ही तकलीफों का सामना कर रहे हो सकता है आपके ऊपर भारी कर्ज हो और उस कर्ज से आप दबे हुए हो। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में आज प्रभु परमेश्वर आपको आपकी तकलीफों से छुड़ाएगा और आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। आपके ऊपर से सब प्रकार के बोझ को खत्म करेगा और आपको महान करेगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, खुदा का धन्यवाद करें जिसने हमें संभाला, जिसने हमारी रक्षा की, जिसने हमें एक नया दिन दिया, एक नई भोर दी। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस खुदा का धन्यवाद करें जो हमारे साथ है, उस पिता का धन्यवाद करें जो हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने बिस्तर से उठने से पहले, अपने कामों में जाने से पहले, अपना कार्य करने से पहले उस पिता का धन्यवाद करें, उस खुदा का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर पिता पर धन्यवाद करें जो हमारी ओर है, उस खुदा का धन्यवाद करें जो हमारी ओर है। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन प्रभु की महाकरुणा के फल ने हमें बचाया, जीवित रखा, स्वस्थ रखा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। उस पिता का धन्यवाद करें जो हमारे साथ है, उस पिता का धन्यवाद करें जो हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, कई लोग सचमुच में बर्बाद हो गए, कई लोगों का दम टूट गया, कई लोग रात को सोए और सुबह का दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु की दया और प्रभु के महाकरुणा के फल ने हमें दिन दिखाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। उसकी दया और उसकी करुणा प्रति भोर मेरे और आपके लिए नहीं होती जाती है। प्रभु कहता है, मैं तेरे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वो हानि के लिए नहीं बल्कि कुशल के लिए है। सचमुच में वो मेरे और आपके बारे में सोचता है, विचार करता है, चिंता करता है। मेरे प्रियो, वो महान है जो हमारी चिंता करके हमें आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहे हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज हो सकता है आप पाप और अपराध में फंसे हो सकता है आप अंधकार की शक्तियों में दबे हुए हो और उसमें से आप निकलना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों को आप हटाना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु के करीब आ जाइए। बस आप खुदा के करीब आ जाइए, आप पिता के करीब आ जाइए, आप यीशु मसीह के करीब आ जाइए, आप प्रभु परमेश्वर के करीब आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के वचन में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 1 and 2 and 3, इसमें ऐसा लिखा है 1 2 3 में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और दूसरे पद में से लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझसे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। प्रभु ने कहा, अब्राहम तू जा, इस पाप को छोड़ दे, इस अपराध को छोड़ दे, इस गरीबी की जिंदगी को छोड़ दे, इस भाव भरी जिंदगी को छोड़ दे जहां पर पाप है, जहां पर अपराध है। देख, मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा जिसमें तू बसने पाएगा और तू आशीषित होगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, महान करूंगा। जिस प्रकार मैंने कहा, हो सकता है आप पाप भरी जिंदगी जी रहे हो सकता है उस जिंदगी से आप उब गए हो सकता है कि आप उस जिंदगी में रहना नहीं चाहते, हो सकता है वो गरीबी की जिंदगी हो सकता है वो बीमारी की जिंदगी हो। जिस प्रकार अब्राहम मूर्ति पूजा में रहता था, वो उस जिंदगी से वो उब गया था, इसलिए परमेश्वर ने दर्शन देकर उसे कहा, तू निकल जा। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपको बहुत बुरा लग रहा हो, जिन परिस्थितियों में आप हो उनमें आप शर्मिंदगी की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन प्रभु आपसे कहना चाहता है, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे जो देश दूंगा उसके पास चला जा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा।
मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ करूंगा, मैं तुझे महान जाति बनाऊंगा। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप प्रभु परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, परमेश्वर पिता कहता मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे बहुत ही महान करूंगा सचमुच में, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। इसलिए अपने बच्चों के लिए वो कहता है मैं तुझे महान बनाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रताओं को घुरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर चाहता कि उसके प्रजाओं के प्रधानों के संग बैठे, इसलिए वो दरिद्रों को घुरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। और उसने हमारे पैरों को जो दलदल की कीच में थे वहां से निकाल कर उबार कर हमें चट्टान पर खड़ा किया। इन सारे वचनों को आपको याद करना चाहिए मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु कहता है तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे आशीषित करूंगा। जिस देश को मैं तुझे देने जा रहा हूं उस देश में तू बसेगा बस, और मैं जो कहूं वो कर, मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। कई बार मेरे प्रियो हम मनुष्यों के ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए मैं कई बार कहता हूं पास्टर राज सोलंकी आपको महान नहीं बना सकता, पास्टर राज सोलंकी आपकी गरीबी को, आपकी परिस्थितियों को नहीं हटा सकता, पास्टर राज सोलंकी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मनुष्य है और वह मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आप प्रधानों के ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि वो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। आप खुदा पर भरोसा कीजिए, आप पिता के ऊपर भरोसा कीजिए, आप परमेश्वर यहोवा पवित्र खुदा पर भरोसा कीजिए, वो आपको महान जाति बनाएगा, वो आपको महान सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। बस प्रभु की बात को मानिए, खुदा की बात को मानिए, उसके पीछे हो लीजिए, उसके करीब आ जाइए, उसके चरणों में आ जाइए, वो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, हे मुश्किलों में फंसने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है बोझ से दबे हो सकता है गरीबी के बोझ से, हो सकता है बीमारी के बोझ से, हो सकता है कर्ज के बोझ से दबे हो। मेरे प्रियो, आप प्रभु के करीब आ जाइए, बस प्रभु आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको जाति महान करेगा और आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपकी मुसीबतों को वो दूर कर देगा, आपकी चिंताओं को वो खत्म कर देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, वो ये संदेश उन्हीं लोगों के लिए जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो ये वचन आपके लिए नहीं है, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, ये प्रभु यीशु मसीह कहता है। इसलिए विश्वास कीजिए, किसी प्रधान पर भरोसा मत कीजिए, किसी मनुष्य पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप प्रभु परमेश्वर पर भरोसा कीजिए और गिड़गिड़ाइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ जाति बनाए, महान आपका नाम करे और प्रभु परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल दे। आइए हम सब मिलकर खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें इन वचनों के लिए, प्रभु का आदर करें, पिता का आदर करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा रबा रे का नाला रबा शंदा रदा नला रदा बनला रदा रिका नला रथिना ला रदा बाबा बाबा रिश्का नला रथिना ला रदा दबा। मेरे प्रभु, मेरे राजा, मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की जयकार हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आपका धन्यवाद। इस समय में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सब को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करना चाहता हूं। उन्हें अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ और अपनी पवित्र आत्मा से भर। परमेश्वर ने पाप और अपराध की दुनिया से आजाद कर दे, बंदी गृह से आजाद कर दे, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े हो जाए यीशु के नाम से। पिता, बंधनों से आजाद कर दे, कर्ज के बंधनों से, बीमारी के बंधनों से, सब प्रकार के बंधनों से आजाद कर दे। छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे मेरे अब्बा, छुटकारा दे मेरे यीशु।
यीशु, छुटकारा दे मेरे खुदा। रबा शंदा रबा नल रबा लरदबा नल रबा लरदबा रिका नल रबा संदा रदा नल रदबा बबा रशख नल रबा। मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, जितने भी आज टेंशन में हैं, आज जितने भी कर्ज में हैं, आज जितने भी चिंताओं में हैं, नाना प्रकार की चिंताओं में फंसे हुए हैं, कोई भविष्य को लेकर, कोई अपने काम को लेकर, कोई किसी काम को लेकर, मेरे खुदा आज बहुत सारे लोग बेचैन हैं, तकलीफ में हैं, ओ मरी हुई अवस्था में हैं। प्रभु उन सब को तू आज जांच कर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनके जीवन से सब प्रकार की परिस्थितियां बदल जाए, उनके जीवन से सब प्रकार की टेंशन खत्म हो जाए, उनके जीवन से सब प्रकार की मुसीबतें खत्म हो जाए। मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरे राजा, तो अभिषेक से भर, तो अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे मेरे खुदा। सबसे पहले वो उद्धार पाए, तेरे नाम का विश्वास करे, तेरे नाम का अंगीकार करे मेरे यीशु। जिस प्रकार तेरा वचन कहता हर एक घुटना यीशु के सामने टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। प्रभु यहोवा यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हर एक जीभ और हर एक घुटना यीशु के सामने टिकने पाए। प्रभु तू दया कर, मेरे राजा तू दया कर, मेरे स्वामी तू दया कर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, पिता आपकी जय, मेरे राजा आपकी जय, मेरे स्वामी आपकी जय। और पिता परमेश्वर आज जो बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करते हैं और जो कर्ज से दबे हुए परमेश्वर, जो बार बार असफल हो रहे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनकी असफलताएं दूर हो। प्रभु तू सफलताएं दे, प्रभु तू सफलताएं दे, मेरे यीशु, मेरे खुदा, मेरे राजा तू सफलताएं दे। और मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे राजा तू दया कर, मेरे अब्बा तू दया कर, मेरे खुदा तू दया कर, मेरे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर तू दया कर। और उनको तू सफलताएं दे, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर जॉब के लिए एग्जाम्स दिया है और जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, उन सारे प्रियों के तू जीवन को आशीष दे और उन सबको सफलताएं दे, उन सबको सफलताएं दे, उन सबको अभिषेक से भर दे, उन सबको अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा से भर दे। यीशु मसीह के नाम से तू आशीष दे मेरे खुदा। विशेष कर उन्हें कर्ज से आजाद कर दे, सर्वश्रेष्ठ जाति बना। परमेश्वर पिता वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, और पिता परमेश्वर किसी के सामने लाचारी की और बेबसी की जिंदगी ना जिए। मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से सारी परिस्थितियां दूर हो जाए। यीशु के नाम में सर्वश्रेष्ठ बना, सर्वश्रेष्ठ बना मेरे खुदा। तू आशीष कर मेरे खुदा। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, जितने भी हमारे किसान भाई बहन गरीब, पिता परमेश्वर उनकी गरीबी को खत्म कीजिए। तुझ में जो है वो परमेश्वर वो धनवान है, तुझ में जो वो धनवान है, तुझ में जो भी है वो धनवान है। प्रभु उन्हें तू आशीष दे। हमारे किसान भाई बहन की चिंताओं को, परिस्थितियों को बदल दे, मुसीबतों को दूर कीजिए, चिंताओं को दूर कीजिए, तकलीफों को दूर कीजिए। आप परिस्थितियों को बदल दीजिए मेरे खुदा। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे उद्धार करता परमेश्वर। आपकी जय और आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की जयकार हो। मेरे राजा, मेरे पिता, मेरे खुदा, मेरे अब्बा, मेरे स्वामी, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, उन पर तरस खा और उनका सारा कर्ज खत्म हो जाए। जॉब करने वालों को जॉब में प्रमोशन कर प्रभु, प्रमोशन कर, ताकि उनके जीवन से भी सारी परिस्थितियां खत्म हो जाए और सब प्रकार की गरीबी खत्म हो जाए। पिता जॉब करने वालों को आशीष दे, बिजनेस करने वालों का बिजनेस बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ने के लिए प्रार्थना कर। तो प्रभु आप दया कीजिए, आप रहम कीजिए। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं या हो रहे प्रभु, उन सारे बच्चों को टॉपर कीजिए प्रभु। जब भी वो उनका रिजल्ट आए प्रभु यीशु के नाम में टॉपर, प्रभु टॉपर कर। तेरा वचन कहता मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, महान करूंगा। मेरे खुदा वो सर्वश्रेष्ठ बन जाए, तेरे बच्चे सर्वश्रेष्ठ बन जाए। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना। आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते मेरे राजा। आज बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर अनाथ और विधवाएं हैं प्रभु, बेसहारा है प्रभु। उनकी बेबसी और बेसहारी की जिंदगी दूर होकर प्रभु एक अच्छी जिंदगी दे, उनको तनाव से बाहर निकाल, चिंताओं से बाहर निकाल। आज बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर बीमारी की अवस्था में हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में, कोमा में प्रभु। आज वो है प्रभु यीशु के नाम से उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकाल। सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं
उनके शरीर में से, उनके जीवन में से खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप दया करें, मेरे यीशु आप दया करें, मेरे खुदा आप दया करें, मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी। प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस खा और उनके जीवन से सारी परिस्थितियों को बदल दे, सारी तकलीफों को दूर कर दे, सारी चिंताओं को आप दूर कर दे मेरे खुदा। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को देते। प्रभु तो चंगाई दे, छुटकारा दे। पिता परमेश्वर निसंतानों को संतान दे। प्रभु जो भी कमजोरी शरीर के अंदर है, वो शरीर की कमजोरी खत्म हो जाए, शरीर के अंदर से सारी कमजोरी खत्म हो जाए, शरीर के अंदर से सारी कमजोरी खत्म हो जाए, शरीर के अंदर से सारी कमजोरी खत्म हो जाए। प्रभु आप रहम कीजिए, प्रभु आप दया कीजिए, मेरे खुदा आप रहम कीजिए, मेरे स्वामी आप रहम कीजिए, मेरे पिता आप रहम कीजिए और आप छू लीजिए। और परमेश्वर पिता चंगाई दे, छुटकारा दे और उन्हें संतान दे, उन्हें संतान दे। प्रभु संतान दे मेरे पिता, संतान की आशीष दे। प्रभु जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, बालक चंगे रहे और प्रभु आपकी महिमा करे, प्रभु आपकी महिमा करे। पिता नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते, प्रभु नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते, आशीष दे मेरे राजा, मेरे स्वामी आपका धन्यवाद। जितने भी तेरे दास और दासियां हैं प्रभु, उनको हिम्मत दे, हिया दे, विपरीत परिस्थितियों में, सताओं में तू उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे और अभिषेक से भर दे। तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताए, तेरे वचन के अनुसार और तेरी सेवा के लिए तू और आगे बढ़ा, स्थिर रहे, मजबूत रहे और तेरे दास और दासी सर्वश्रेष्ठ बन जाए। पिता जितने भी तेरे दास, तेरे लोग पिता परमेश्वर जेल के अंदर, उन्हें छुटकारा दे और उन्हें आजाद कर दे। आज जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे, पति पत्नी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग नशा करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके मनों को, उनके जीवन को चेंज कर दे। वो लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी प्रकार का वाद विवाद ना करे, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना करे। प्रभु एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे। जितना भी जवान गलत संगति में, वो सही संगति में आने के लिए प्रार्थना करता हूं और विशेष करके उनकी शादी होने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर, सारी चिंताओं को दूर कीजिए। जितने भी लोग घर बना रहे प्रभु, उनको घर बनाने के लिए तू मददगार हो पिता। व्यवस्थाएं कर, प्रबंध कर, जिस प्रकार तूने अब्राहम को दर्शन देकर कहा और जिस प्रकार तू उसे बढ़ाता गया, तेरे बेटा बेटी जितने भी परिस्थितियों में है, गरीबी में, टेंशन में, चिंताओं में, उनको तू बड़ा और सर्वश्रेष्ठ बना, बड़ा नाम कर परमेश्वर पिता, और उनका घर कंप्लीट हो, आशीषित कर। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, हम विश्वास करते हैं तो हमें सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। मेरे खुदा, मेरे राजा, आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हैं। आज की प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, किसी मनुष्य पर विश्वास ना करें, किसी प्रधान पर विश्वास ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। उसके ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर पिता आपके जीवन से सारी परिस्थितियां बदल देगा। प्रभु में बने रहें मेरे प्रिय। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक प्रार्थना आपके बीच में आती रहे। प्रभु में बने रहें, सुरक्षित रहें। जय मसीह।